करने जा रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है आज तक का कि जो बेटा अपने पिता से 1 रुपए ना लेता हो और पिता से 1 रुपए लिए बिना ही बड़ी ईमानदारी से अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, वह सफल व्यक्ति है। जो पिता के टुकड़ों पर ना पलता हो बल्कि अपनी कमाई से अपने पिता को भी संतुष्ट रखता हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पे करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भावना रखता हो, बल्कि अपने पिता को अपना धन दे करके पिता को पिताजी आपको जरूरत है तो आप ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं और आपसे 1 रुपए नहीं चाहते। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, पर फिर भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना है? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है, एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे, बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ, आपका भी स्टेटस क्या है, आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े मैं फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहें अच्छा आप फलाने के पिता हैं, वाह आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला दिया। 3rd क्वालिटी का बेटा है ये, जो बाप का धन बेच बेच के गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर रहा है। क्यों जी, सही है? अरे, बाप का नाम बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाओ, उसके कारोबार को बढ़ाओ और सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम दो तो होगा काम। क्यों जी, सही है? सक्सेसफुली व्यक्ति की ये मेरी परिभाषा है। क्या कहते हैं, सही है परिभाषा मेरे हिसाब से या गलत बता रहा हूं मैं? सही है? ये सक्सेसफुल लोग। जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो, आपका जो काम है छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वो करो, पर उस काम को ऐसे करो कि फिर आपको किसी से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करने लग जाएं। पापा मोबाइल के लिए पैसे दे दो, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, मोबाइल खरीदने की भी औकात नहीं है इसकी, बताओ क्यों? अरे, हमारे जब हम 16 साल के थे, 17 साल के थे, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। जब हमने कभी अपने पिता से मोबाइल नहीं मांगा, ना हमने कभी अपने पिता से खर्चे के लिए पैसे मांगे हैं। हाँ,
छोटा सा था। मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार मेला घूमने को 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे इतना याद है कि मेरे गांव के बगल में मेला लगता था, तो मेला देखने हम जाते थे, तो पिताजी से मांगा, पिताजी पैसे दो, मेला जाना है घूमने। तो मेला में मैं सबसे ज्यादा झूला झूला करता था, बड़ा वाला झूला। तो उसकी टिकट 54 की आती थी, सस्ता जमाना था। 54 या 58 मतलब 50 पैसे की। तो 2 रुपए में दो हो जाता था, कुछ खा लेते थे, कुछ बच्चे थे घूम लेते थे। तो पिताजी ने 2 रुपए दिया था, वो आखिरी बार दिया था पिताजी ने। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद जरा सी अक्ल आई, समझ आई, उस दिन से मैंने पिता से 1 रुपए लेना बंद कर दिया, बल्कि जो कमाता था वो ले जाके पिता के चरणों में रख देता था। ये आपका मोबाइल लेना था तो अपने मेहनत से लिया, जो करना था बल से किया, मेहनत से किया। कब तक पिता का मुंह ताकेंगे, कब तक पिता का मुंह देखेंगे, किस किस के लिए पिता का मुंह देखेंगे। इसलिए जीवन में आप कुछ ऐसा करें कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, यही आपकी सफलता है। आप भी अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दीजिए। इसलिए कहता हूं कथा आप सुना करो, कथा में बूढ़ों के लिए भी ज्ञान मिलता है, आज की यूथ को, आज के युवाओं को भी ज्ञान मिलता है। आप बच्चों को कथा सुनवाओ, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कथा से। तो ये जिम्मेदारी, यदि माँ बाप जिम्मेदार हो गए कि बच्चों, माँ बाप की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माँ बाप दुश्मन है जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, तो आप कौन से माँ बाप हैं? माता शत्रु, आप शत्रु हैं बच्चों के। पिता वैरी, पिता दुश्मन है, वह पिता दुश्मन है, वह माँ दुश्मन है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि वो बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। अरे आजकल तो लोगों को बात करने का भी ढंग नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये भी नॉलेज नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पहले की शिक्षा शराबी नहीं बनाती थी, पहले की शिक्षा तो सरल बना करके श्रवण कुमार बना दिया करती थी। पहले की शिक्षा बच्चे को श्रवण कुमार बनाती थी, आजकल की शिक्षा बच्चों को शराबी बना देती है। पढ़े लिखे बच्चों में 95% बच्चे शराब पीने लग जाते हैं, हाँ या ना? 95% बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, गुटखा तंबाकू तमाम बात हो गई है। यदि आपके बच्चे शराब पीने लग गए हैं और आपके बच्चे तंबाकू सिगरेट गुटखा खाने लग गए हैं, धोखा देने लग गए हैं, झूठ बोलने लग गए हैं, तो आपका माँ बाप होना व्यर्थ हो गया। आपने माँ बाप होने का कर्तव्य पूरा ना किया। माँ बाप होने का कर्तव्य वही है, एक पिता का धर्म है कि वह बच्चे को इतना संस्कारी बनाए कि आने वाले लोग उसको देखकर कहें वाह बेटा हो तो ऐसा हो, सब चाहें उस बेटे की तरह कि मेरा बेटा भी ऐसा हो। आप क्या चाहेंगे कि आपका बेटा शराबी हो, गंजेड़ी हो, झूठा हो, जुआड़ी हो? ना, आप कैसा बेटा चाहते हैं अपना? बोलो आज। आपका बेटा संस्कारी हो, स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर। आपका बेटा प्राण चले जाए पर झूठ का साथ ना दे, सत्यवादी आपका बेटा हो। धन्य है वो बाप जिसका बेटा सत्य के लिए मर जाए। अरे सत्य के लिए मर गया कोई बेटा तो वो 21 पीढ़ी तार देगा केवल सत्य के
बल पर के सत्य बोला, मर गया तो क्या हुआ, सत्य के लिए मरा। दशरथ जी मर गए तो क्या हुआ, सत्य के लिए मर गए। हरिश्चंद्र बिक गए तो क्या हुआ, सत्य के लिए बिक गए। आजकल के बेटे बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो तुम्हारा बाप होना सफल नहीं हुआ, तुम फेल पिता हो, फ्लॉप हो गया आपका पूरा प्रोजेक्ट। इसलिए सफल पिता वही, बेटों को बच्चों को संस्कारी। सत्य बोलना है बेटा, ना गलत करना है, ना गलत होने देना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा। तीनों से जो आदमी 3 से बच गया, 1 2 3 1 2 3, जो तीनों से बच गया आगे जाएगा वो, और इन तीनों में उलझ गया तो नाश। बुरा मत देखना, सर्वनाश हो जाएगा। बताओ बुरा देखा किसने, और किसने बुरा देखा तो किसका विनाश हुआ, नाम बताओ। बताओ किसकी आंखें बिगड़ गईं, आंखें किसकी बिगड़ी तो नाश हो गया। बताओ क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसकी आंखें बिगड़ गईं, जोर से बोलो। मेरी मां किसकी, रावण। रावण की आंखें बिगड़ गई सीता मां को देखकर, वाह कितनी सुंदर है। दूसरों की पत्नी में दिल आ गया, दूसरों की पत्नी में प्यार आ गया, उठा के ले आया। जब आप अपनी आंखें बिगाड़ते हैं, आंखों का बिगड़ना यही है कि पराई नारी पराए पुरुष में आंखें चली जाएं, पराए पुरुष पराई नारी में मन चला जाए, समझ लेना इसकी आंखें बिगड़ गई। और आंखें बिगड़ती हैं तो रावण की बिगड़ी तो सर्वनाश हो गया। आंखें ना बिगड़ने देना। स्त्रियां आप भी अपनी स्त्रियों में भी आंखें बिगड़ गई। एक की बताओ, वो कौन सी महिला है जिसकी आंखें बिगड़ गई थी, बोलो मेरी मां, मैया। कौन, रावण की बहन। ये दोनों भाई बहन अच्छे नहीं थे, जैसा भाई था वैसे ही बहन थी इसकी। ये भी दूसरों के पुरुषों को ताक झांक करती रहती थी। कोई सुंदर सा मिला, हमसे विवाह कर लो, बेशरम हो गई थी बिल्कुल। कोई मिले बस शादी कर लो। और जबकि इसकी शादी हो चुकी थी, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण ने मार डाला था इसको, खुद के जीजा को। चर्चा अलग हो जाएगी। सूप न खा गई, राम जी से कहती है, वाह कितने सुंदर हो, तो सम पुरुष न मौसम नारी, चलो शादी कर लेते हैं। राम जी ने कहा हमारी तो हो गई है, हम तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं कर लो, हमारी जैसे कोई मिलेगी नहीं। राम जी बोले आप हमारी माता हो, हमारी पत्नी के अतिरिक्त हम पराई नारी को माता के रूप में देखते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा मन है तो हमारा लक्ष्मण है, जाके बातचीत कर लो, यदि बात बन जाए तो वो कर ले शादी। अब लक्ष्मण जी के पास गई, कहो लक्ष्मण तुम भी कम सुंदर नहीं हो, उनके जैसे तो नहीं हो पर तुम हो, तुमसे भी हम काम चला लेंगी, कर लो शादी। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमसे शादी करोगी तो हम राम जी के कपड़े धोते हैं, फिर तुम्हें माता सीता के कपड़े धुलना पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। झाड़ू लगानी पड़ेगी, कपड़े धुलना पड़ेगी, धुल लोगी? सूप न खा बोली ना, हमें तो वॉशिंग मशीन चाहिए पहले ही, ये सब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे सब काम। तो लक्ष्मण जी बोले फिर एक काम करो, हमसे ना करो, राम जी से कर लो तो हमारी भाभी हो जाओगी। जाओ, सूप न खा फिर से आई, अरे सुनो राम जी, वो तुम्हारा भैया ठीक नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। राम जी ने कहा एक बार और ट्राई कर लो। बार बार यहां बार इतनी बेशरम है, वो अपनी शादी की बातें खुद कर रही है। जैसे आजकल की को सूप न खाएं, अपनी शादियां खुद कर लेती हैं। ये सब सूप न खाओ की वंशज हैं, कहीं मर नहीं गई सूप न खा, आज भी जिंदा है इनके रूप में। जो अपनी खुद ले लेके भाग जाती हैं, ये सब सूप न खाए ही तो हैं।
ना बाप की जरूरत ना माँ की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो पसंद आया उसके संग भाग गई। ये सूप न खाओ के लक्षण है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप, है ना? तो सूप न खा कहीं गई नहीं है, आज भी विद्यमान है। तो नजर बिगड़ी सूप न खा की, तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या काटा? नाक और कान। अच्छा, किसी ने कहा लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी? गर्दन काट देते, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक ही क्यों काटी सूप न खा की? लक्ष्मण जी कहते कुछ और काटते तो इसे घर जाके बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे। नाक काट दी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कहां गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, नाक कटा के आ गई। इसलिए नाक ही काटी के इसे बार बार समझाना ना पड़ेगा, किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों भाई बहन ना आंखों के कच्चे थे, ये दोनों भाई बहन आंखों के, आप लोग तो कच्चे नहीं हो ना, इसलिए आंखें मजबूत रखना, आंखें भगवान के चरणों में जाएं, आंखें भगवान को देखें, पर नारी पर पुरुष को आंखें ना देखें। यदि देखा, सूप न खाने देखा, रावण ने देखा, दोनों का परिणाम आपके आगे। इसलिए अपनी आंखों को संभालो, तो आंखें ना बिगड़ने दीजिएगा। दूसरा कान, बताओ कान किसके बिगड़ गए थे इतिहास के पन्नों में? कान किसके बिगड़े थे? जिसके कान बिगड़ गए उसका भी सर्वनाश हुआ। बताओ कान किसके बिगड़े? जोर से, जोर से। माता कैकई, माता कैकई के कान बिगाड़ दिए थे मंथरा ने। और सुनो, माता कैकई के ये कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए, राम को वनवास भेज दिया। राम को वनवास भेज दिया, तो वनवास जब भेजा तो उस दिन से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, क्योंकि जो राम से द्रोह करती हो उनका कोई नाम लेता भी नहीं। कौशल्या नाम की महिला लाख मिल जाएंगी आपको, सुमित्रा नाम की महिला 1000 मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी, पर एक भी कैकई नहीं मिलेंगी। ये परिणाम क्यों हुआ? क्या बिगड़ गए माता के? इसलिए आप लोग भी जो दिन भर पड़ोसन से चुगली सुनती रहती हो, उल्टी सीधी सुनती रहती हो, तुम्हारे अंदर भी तो भरता हो गए सब। आजकल महिलाएं जो तुम निंदा चुगली करती हो ना दिन भर, इससे ही कई महिलाओं का घर उजड़ जाता, झगड़ा हो जाता है, अशांति हो जाती है, फिर भी आप मानती नहीं हो। हमारी माताएं तो 1-1 घंटे पड़ोसन से पंचायत कर लेती हैं, नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, मुंह नहीं थकता। बिल्कुल अपने दरवाजे में ये खड़ी है, उसके दरवाजे में वो खड़ी है, और दोनों प्रपंच चालू है। इसलिए मेरी मां, व्यर्थ ना बोला करो, किसी की निंदा ना किया करो। आप बताओ, आपको पड़ोसन की निंदा करने से क्या मिल जाता है? इसलिए मत किया करो। आप करती हो मैया? आप में से कितनी माताएं पड़ोसन की निंदा करती हैं, चुगली करती हैं? जो करती हैं वो हाथ उठाओ। देखो, एक हाथ नहीं उठा। अब आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि चुगली करती हो कि नहीं? नहीं करती हो तो अच्छी बात है, और करती हो तो आज ही से बंद कर दीजिएगा। कोई लाभ नहीं है इन चीजों से। कई लोग, हमारा पड़ोसी ऐसा, हमारी पड़ोसन है, अरे क्या करना पड़ोसियों से, हम कैसे हैं? यदि बुराई देखनी है तो बताओ, बुराई किसकी देखनी चाहिए? किसकी? किसकी? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरा कौन है? हम।
बुराई देखनी है तो स्वयं की, खुद की। अच्छाई देखनी है तो भगवान की। गोविंद आपके जैसा कोई अच्छा नहीं है और हमारे जैसा कोई बुरा नहीं है। अच्छाई देखना है तो भगवान की देख लो, और बुराई देखना है तो खुद की देख लो। हमें क्या करना कि पड़ोसी कैसा है, जैसा है अच्छा है। हमें क्या करना कि आप कैसे हैं। हमें क्या करना कि आपका बेटा कैसा है, हमारा बेटा कैसा है, हमारा बेटा किस रास्ते पर चल रहा है, उसे ठीक करो। तुम्हारा खुद का तुमसे संभलता नहीं है और पड़ोसन की तुम पंचायत करती हो कि तुम्हारा ऐसा, तो तुम्हारा कैसा है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती ना दुश्मनी। तो कान ना बिगड़ने पावे निंदा चुगली से। कैकई मां के क्या बिगड़ गए, कान। क्या हुआ, आग लग गई अयोध्या में, सुहाग उजड़ गया। जिस बेटे के लिए इतना षड्यंत्र रचा, उसी बेटे ने मां कहना छोड़ दिया। भरत जी ने मां नहीं कहा उसके बाद से अपनी मां कैकई को। जिस बेटे के लिए इतना प्रपंच रचा, इतना षड्यंत्र रचा मां ने, उसी बेटे भरत जी ने मां कहना छोड़ दिया। कीड़े क्यों नहीं पड़ गए आपकी जिह्वा पर जब आपने राम को वनवास भेज दिया। मां ऐसा कहा श्री भरत जी ने। सारा सपना धरा का धरा रह गया। कैकई का कोई नाम नहीं लेना पसंद करता था। कैकई मां की दासियां भी कैकई मां की सेवा करती जरूर थी, परंतु उनका मन नहीं था। ऐसी हालत हो गई थी माता कैकई की, कोई देखना पसंद नहीं करता था कैकई की तरफ। केवल राम जी ही जाकर के मां कैकई के पास बैठते थे, मां कैकई से हाल चाल लेते थे। अर्थ यही है कि कान संभालिएगा। कान है तो कानों से कथा सुनो, आंख है तो ठाकुर जी का दर्शन करो, और तीसरा है मुंह, जिह्वा, वाणी। बताओ किसकी वाणी बिगड़ गई तो बहुत कुछ बिगड़ गया। तीसरा आखिरी उत्तर दीजिए, किसकी वाणी बिगड़ गई थी? जोर से आप बताओ, किसकी वाणी बिगड़ने से क्या हुआ था? आप बताओ भैया जी, किसकी वाणी बिगड़ी थी? कान बिगड़े थे कैकई के, आंख बिगड़ी थी रावण की, मुंह किसका बिगड़ा था? वाणी किसकी बिगड़ी थी? बोलो। वाणी बिगड़ी माता द्रौपदी की। द्रौपदी ने कह दिया था अंधों के अंधे होते। बस इतना सेंटेंस था, इतनी सी बात ने महाभारत खड़ा कर दिया। मेरी मां, आपका जो मुंह है ना, ये छोटा सा है, इसमें जो जवान है आपकी वो 3 इंच की है। कहते हैं गोली किसी को मार दो तो गोली का खाया बच जाएगा, पर बोली से मार दो तो नहीं बचेगा। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्द संभाल के बोलना चाहिए। बड़ी महिमा शब्दों को कैसे बोलना है मेरी मां? संभाल कर। आपके शब्द हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ बोल देंगे, आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर जिसे बोला गया है वो भूलेगा नहीं। क्यों भूल जाता है? इसलिए आपकी वाणी है तो कुछ भी ना उल्टा सीधा बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने से महाभारत हो गया। आज भी घरों में झगड़ा किससे होता है? बोलने से। क्यों जी? अक्सर अधिकांश घरों में झगड़ा किससे होता है? अत्यधिक बोलने से। हाँ या ना?
हाँ या ना? इसलिए कहता हूं मौन रहो तो ही अच्छा है। मौन रहो तो अच्छा है। मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। इसलिए हम जगा रहे हैं